उत्तर प्रदेश से बड़े भूभाग नॉर्थ ईस्ट, जिसकी संभावनाओं में हम एक्सप्लोर करने में बहुत लेट हो गए हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के आर्थिक रूप से संपन्न बनने की चिंता के लिए। अभी सिंधिया जी ने बताया, मोदी जी के 10 साल के अंदर हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंची और 2027 में हमारा संकल्प और निश्चित रूप से होने वाला है कि हम 5वें नंबर से संसार की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए। मगर ये पर्याप्त है क्या? किसी भी राज्य के लिए, देश के लिए पर्याप्त है क्या? ये पर्याप्त नहीं। छोटे छोटे जो 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ की आबादी वाले देश है, उसके लिए पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि वहां जीडीपी बढ़ना, अर्थव्यवस्था बढ़ना सीधा सम विकास की ओर जाता है, क्योंकि आबादी छोटी है। मगर 140 करोड़ की जनसंख्या और इतनी विषम भौगोलिक स्थिति वाले देश के लिए अर्थतंत्र का बढ़ावे के साथ साथ हर क्षेत्र से मतलब है राज्यों का समूह, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट है, हर राज्य, नॉर्थ ईस्ट का हर एक राज्य, हर गांव और हर व्यक्ति, उसका आर्थिक विकास ही देश के आर्थिक विकास का सही मायना हो सकता है। जब तक देश के 140 करोड़ के लोगों के आर्थिक विकास को हम परिपूर्ण नहीं कर सकते, तब तक हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते। विकसित राष्ट्र की कल्पना ही वही है, हर व्यक्ति अपने और अपने परिवार के पालन करने में सक्षम हो, हर व्यक्ति के पास बेसिक सुविधाएं हो और हर व्यक्ति देश के विकास में कंट्रीब्यूट करता हो, वही राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन सकता है। और मित्रों, जब उत्तर प्रदेश से कई बड़े भूभाग वाला नॉर्थ ईस्ट, यहां पर आर्थिक संपन्नता कम हो, विकास कम हो, लोगों में सुख शांति न हो, तो भारत कैसे विकसित राष्ट्र बन सकता है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक संकल्पना की कि जब देश आजादी की शताब्दी मनाता होगा 15 अगस्त 2047 को, उस वक्त पूरे संसार के अंदर हर क्षेत्र में भारत नंबर 1 होगा और भारत पूर्ण विकसित देश। तो जब पूर्ण विकसित देश बनना है, तब हर क्षेत्र, हर राज्य और हर व्यक्ति इसके सुख की चिंता करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी, तभी जाकर 2047 में हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। यहां पर आज की कॉन्क्लेव का विषय अर्थ जगत से जुड़े लोग ऐसा निकालेंगे कि यहां बिजनेस पोटेंशियल क्या है, इसके लिए रखा है। मगर मैं आज आप सभी को कहने आया हूं कि आज की कॉन्क्लेव का विषय आपका फोकस बढ़ाने के लिए तो है ही, परंतु साथ में 10 वर्ष पहले के नॉर्थ ईस्ट और आज के नॉर्थ ईस्ट की अंतर की जानकारी आपको मिले, इसके लिए भी। 10 साल पहले यहां 200 से ज्यादा जनजातीय समूह, अनेक आतंकवादी ग्रुप, हर राज्य में हथियारी ग्रुप और सैकड़ों आतंकवादी घटनाओं से एक क्षेत्र लैस था। और आज 10 वर्ष के बाद मोदी जी के 10 साल के शासन में यहां पर हिंसा में 71% की कमी आई है और नागरिकों के मृत्यु में 86%। 20,000 से ज्यादा हथियारी लोग सरेंडर कर चुके हैं, मेन स्ट्रीम में दाखिल हो चुके हैं और यहां पर अब ये एक्सप्लोर किए बगैर का सभी पोटेंशियल देश के विकास के लिए आप लोगों का राह देख रहा है। और मैं यहां पर
जब बैंकिंग वाले होते हैं, बैंक के लोग होते हैं, तब वो आंकड़ों को ही देखते हैं, मुनाफे को ही देखते हैं, ग्रोथ की पोटेंशियलिटी को ही देखते हैं और रिस्क फैक्टर का ही काउंटिंग करते हैं। ये सब तो करिए, इसमें अब कोई ज्यादा आपत्ति नहीं मिलेगी, सब कुछ यहाँ मिलेगा, परंतु नॉर्थ ईस्ट का विकास हम सबकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। ये समझकर हम कोई भी देश अगर आगे बढ़ना है तो सम विकास होना चाहिए। ये मूल सिद्धांत को हमारे बैंकर्स को भी अपनाना पड़ेगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है, संवेदनापूर्ण अनुरोध है कि नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ बिजनेस पोटेंशियल और मुनाफे की दृष्टि से मत देखिए, नॉर्थ ईस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी की दृष्टि से देखिए। आपकी जिम्मेदारी है नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाना। और यहां पर आज अनेक प्रकार का पोटेंशियल पड़ा है, टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, एग्रीकल्चर से लेकर एंटरप्रेन्योर तक, फाइनेंस से लेकर फिशरीज तक और बैंकिंग से लेकर बिजनेस तक, हर चीज के लिए फूट फूट कर यहाँ पोटेंशियल बढ़ा हुआ है। और मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं, मेरे शब्दों पर भरोसा रखना, मैं नाप तोल कर बोलने वाला व्यक्ति हूं। हमारा नॉर्थ ईस्ट विकसित भारत के निर्माण का गेटवे बनने वाला है, क्योंकि यहां पर बहुत पोटेंशियल है। आने वाले 25 वर्ष में नॉर्थ ईस्ट के वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास दोनों दृष्टि से भारत का गेटवे बनेगा, नए कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित करेगा।